डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की क्लास में आज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज और स्मॉल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 of the Companies Act 2013, government company means any company in which minimum 51% of the paid up share capital is held by central government or state government, or partly by the central government and partly by the state government, and subsidiary of a government company. सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल का, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग या तो केंद्रीय सरकार के हाथ में या राज्य सरकार के हाथ में या अंशतः केंद्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार या राज्य सरकारों के हाथ में हो। और साथ ही साथ सरकारी कंपनी में उस कंपनी को भी शामिल किया जाता है जो किसी सरकारी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो, जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो। गवर्नमेंट कंपनीज के उदाहरणों में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एसएआईएल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनीज, सूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध कंपनीज को सेक्शन 2 क्लॉज 52 में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, लिस्टेड कंपनी मीन्स ए कंपनी which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. सूचीबद्ध कंपनी से आशय किसी भी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है यानी सूचीबद्ध है। और लिस्टेड कंपनीज के एग्जाम्पल्स में प्रोक्टर एंड गैम्बल, गूगल, एप्पल, टेस्ला, एबीबी इंडिया लिमिटेड, एबोट इंडिया लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी हम लेते हैं सेक्शन 8 कंपनीज, धर्मार्थ कंपनियां या बिना लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां। The Companies Act defines a Section 8 company as one whose objectives is to promote fields of arts, commerce, science, research, education, sports, charity, social welfare, religion, environment protection, or other similar objectives. These companies also apply their profits towards the furtherance of their cause and do not pay dividend to their members. धर्मार्थ कंपनियों में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत पंजीकृत या रजिस्टर्ड उन कंपनीज को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य कला, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, खेल, दान एवं पुण्य, सामाजिक कल्याण,
धर्म, पर्यावरण की सुरक्षा आदि एवं ऐसे ही अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देती है। ये सेक्शन 8 कंपनियां अपने लाभों को, अपने प्रॉफिट्स को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही खर्च करती है एवं इन कंपनियों में लाभांश का वितरण सदस्यों में नहीं किया जाता है, अर्थात अन्य शब्दों में इन कंपनियों में लाभांश को सदस्यों में वितरित करने का प्रतिबंध होता है। सेक्शन 8 कंपनीज के एग्जाम्पल्स में इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन और रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनको हम शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है स्मॉल कंपनी, लघु कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85 of Companies Act 2013 defines a small company as small company means a company other than a public company, paid up share capital of which doesn't exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crore rupees, and turnover of which as profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crore rupees. And following companies do not fall under the purview of small companies like public company, holding company or subsidiary company, a company registered under Section 8 of Companies Act 2013, and a company or body corporate governed by any special act. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 85 के अनुसार लघु कंपनी से आशय सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी भी ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि जो 10 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती है एवं जिसका टर्नओवर तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि जो कि 100 करोड़ है उससे अधिक का नहीं है। लघु कंपनी संबंधी प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, जैसे सार्वजनिक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, किसी विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी या निगम निकाय पर। और सेक्शन 8 कंपनीज के एग्जाम्पल्स में आदिनाथ इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान, अभिषेक जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद।